उसका पति ठीक उसके सामने खड़ा था, लेकिन उसने ठंडे लहजे में कहा, मेरा पति तो पहले ही मर चुका है। उसने अपना फोन स्क्रॉल करके अपनी पहचान साबित करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ उसकी पहली मोहब्बत की तस्वीरें थीं, उसकी पत्नी की एक भी नहीं। 7 साल साथ रहने के बाद भी उनकी कानूनी तौर पर शादी नहीं हुई थी। जब वह सबूत के लिए अपनी शादी की तस्वीरें लेने घर भागा, तब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। उस पल उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह सच में क्या खो रहा है। वह एक समर्पित पत्नी थी, लेकिन उसने गलत आदमी से शादी कर ली थी। 7 महीने की गर्भवती होने पर उसे अकेले ही प्रसव पूर्व जांच के लिए जाना पड़ता था, जबकि वह घर पर जोरदार पार्टी करता था। जब वह वापस आई तो उसने उसे और उसकी महिला दोस्त को अपने दोस्तों के उकसाने पर एक कागज के टुकड़े के जरिए किस करते हुए देखा। उत्सुक होकर उसने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने समझाने की जहमत नहीं उठाई, बस उसे खाना बनाने के लिए डांट दिया। उसने उसे बताया कि उसका बच्चा नाजुक हालत में है और वह ज्यादा जोर नहीं लगा सकती, लेकिन उसके गुंडे दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। वह और भी जोर से चिल्लाया, कौन सी पत्नी खाना नहीं बनाती या बच्चे नहीं पैदा करती? वह इतनी ज्यादा देखभाल वाली क्यों है? अभी किचन में जाओ। उसने अपनी प्रसव पूर्व रिपोर्ट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अपने बड़े पेट के साथ झुकने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक चालाक औरत ने अचानक रिपोर्ट उठाई, उसे गेंद की तरह मोड़ दिया और मजाक में उस पर फेंक दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपना अपमान सह लिया और किचन की ओर चली गई। जैसे ही उसने खाना परोसा, उस चालाक औरत ने ताना मारा, उसे तुम्हारे पेट के स्ट्रेच मार्क्स सबसे ज्यादा नापसंद है। उसने गुस्से में कहा। वे स्ट्रेच मार्क्स उसके बच्चे को पेट में रखने की वजह से थे और उसे सबके सामने उन पर शर्म आती थी। उसके गुस्से से अपमानित होकर उसने अपनी 7 महीने की गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उस पल उसे आखिरकार होश आया, यह आदमी कभी अच्छा पिता नहीं बन सकता। वह सीधे अस्पताल गई और गर्भपात का समय तय करवाया। जब डॉक्टर ने पूछा, क्या पिता को पता है, तो उसने पक्के इरादे से कहा, मेरा पति तो पहले ही मर चुका है। डॉक्टर ने उससे अपना सामान पैक करने को कहा, सर्जरी के लिए कभी भी तैयार रहने को कहा। घर वापस आकर घर अस्त व्यस्त था। उसने उसके अजीब व्यवहार के बारे में शिकायत की और उसे सफाई करने के लिए कहा, लेकिन वह बस आराम करना चाहती थी। फिर वह चालाक औरत अपने कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर निकली और ताना मारते हुए बोली, प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारा वजन बढ़ गया है, अब तुम इन कपड़ों में फिट नहीं हो पाओगी। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बेरुखी से उसे टाल दिया। बारिश हो रही है, वह घर नहीं जा सकती, वह आज रात यहीं रुकेगी। बहस करने की हिम्मत न होने के कारण वह मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उस चालाक औरत को जाने के लिए कहा। सोने से पहले वह माफी मांगने आया, लेकिन जब उसका फोन बजा तो उसका लहजा तुरंत बदल गया। वह चालाक औरत थी जो रोते हुए कह रही थी कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया है और वह हिल नहीं पा रही है। अगले भाग के लिए कमेंट में यस लिखे।